स्थल ही रहेगा, केंद्र ने जारी किया आदेश। जैन समाज की मांग पर मुख्यमंत्री ने भी केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री को लिखा था पत्र। राज्यपाल ने कहा, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए पैसों की कमी नहीं, प्रतिबद्धता और विजन की कमी की वजह से जनजातीय समाज आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित। और पूरा राज्य शीतलहर की चपेट में, मौसम साफ होने के साथ ही ठिठुरन भरी ठंड ने जनजीवन को किया प्रभावित, और बढ़ेगी ठंड। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। सम्मेलन में राज्यों के साथ भागीदारी के साथ तीव्र और सतत आर्थिक विकास हासिल करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह सम्मेलन विकास और रोजगार सृजन तथा समावेशी मानव विकास पर जोर देते हुए विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सहयोगी कार्य योजना का आधार तैयार करेगा। राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी में गति लाने के लिए ये एक बहुत बड़ी पहल है। सम्मेलन के दौरान विकसित भारत, अंतिम मील तक पहुंच, जीएसटी के 5 साल, सीख और अनुभव और वैश्विक भू राजनीतिक चुनौतियां और भारत की प्रतिक्रिया विषयों पर 3 विशेष सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। सम्मेलन के दौरान एमएसएमई, बुनियादी ढांचा और निवेश, अनुपालन को कम करना, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य एवं पोषण और कौशल विकास जैसे चिन्हित विषयों पर चर्चा होगी। इस सम्मेलन में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, मुख्य सचिव और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने झारखंड में गिरिडीह स्थित जैन तीर्थ स्थल समेत शिखरजी में सभी तरह की पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगा दी है। पर्यावरण मंत्रालय ने झारखंड सरकार को इस स्थल की पवित्रता संरक्षित करने के लिए तत्काल सभी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से कल नई दिल्ली में जैन समुदाय के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान जैन समुदाय ने समेत शिखरजी की पवित्रता संरक्षित करने का अनुरोध किया था। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री को इस संबंध में पत्र लिखा था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने दक्षिण एशिया के विकास विषय पर आयोजित आईएमएफ सम्मेलन को संबोधित किया। These measures helped in preserving macro stability while sustaining integration of domestic economies with the global economy. In recent years, multiple shocks, in particular the COVID-19 pandemic and the war in Ukraine, have dampened the economic prospects of the South Asian region as in other parts of the world. Some of the countries in the region have also राज्यपाल been रमेश बैस contending ने कहा है कि राज्य के अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए पैसे की कमी नहीं है, कमी है तो प्रतिबद्धता के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन करने की और विजन की। उन्होंने कहा है कि विडंबना है कि राज्य के जनजाति आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। केंद्र सरकार से प्राप्त राशि पड़ी है लेकिन उचित योजना बनाकर व्यय नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जनजातियों के विकास के लिए विभाग को सही योजनाओं का निर्माण कर उन योजनाओं का ससमय बेहतर क्रियान्वयन का आदेश दिया ताकि केंद्र से प्राप्त राशि का अधिक से अधिक लाभ लोगों को मिले। राज्यपाल कल राजभवन में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ संवाद करेंगे। लाखों छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने पंजीकरण कराया है। परीक्षा पे चर्चा 2023 में जो भी विद्यार्थी इच्छुक हों वो अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल ddnews.ppc@gmail.com पर 10 जनवरी तक भेज दें। इनमें से कुछ चुनिंदा सवालों को तालकटोरा स्टेडियम में 27 जनवरी को होने वाले मुख्य कार्यक्रम के दौरान शामिल किया जा सकता है। आपके सवाल HD फॉर्मेट में होने चाहिए।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल खिजरी विधायक राजेश कच्छप, झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति टीएन साहू, एडीजी होमगार्ड सुमन गुप्ता एवं खेल निदेशक सरोजनी लकड़ा ने मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट कर नव वर्ष की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आज रांची आ रहे हैं। वे कल चाईबासा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। श्री शाह के कार्यक्रम को लेकर प्रदेश भाजपा की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है। रांची आगमन पर रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश, पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत कई नेता श्री शाह का स्वागत करेंगे। उधर जमशेदपुर स्थित भाजपा कार्यालय में जिला प्रभारी सुबोध सिंह गुड्डू समेत अन्य नेताओं ने गृह मंत्री के आगमन की तैयारियों को लेकर बैठक की। आदरणीय श्री अमित शाह जी का प्रवास सुनिश्चित हुआ है। यहाँ पे जनसभा होगी, कई प्रकार की बैठकें होंगी। उसमें जमशेदपुर महानगर के भी कार्यकर्ता इस बात को लेकर के उत्साहित है। तो हमारे प्रमंडल में आदरणीय अमित शाह जी का प्रवास सुनिश्चित हुआ है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज नई दिल्ली में भारत के Y20 शिखर सम्मेलन के लोगो, वेबसाइट और थीम जारी करेंगे। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज नई दिल्ली में Y20 शिखर सम्मेलन के पूर्वावलोकन कार्यक्रम में Y20 की थीम, लोगो और वेबसाइट लॉन्च करेंगे। भारत पहली बार Y20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। आज का कार्यक्रम 2 सत्रों में विभाजित होगा। पहले सत्र में लोगो, वेबसाइट और थीम लॉन्च होगा और दूसरे सत्र में पैनल चर्चा युवा अचीवर्स होगी। पैनल चर्चा में इस बार इस विषय पर विचार किया जाएगा कि भारत महाशक्ति बनने के लिए अपनी युवा आबादी का उपयोग कैसे कर सकता है। युवा 20 एंगेजमेंट समूह में भारत का मुख्य फोकस विश्व के युवा नेताओं को एक साथ लाने, बेहतर भविष्य के लिए विचार विमर्श करने तथा कार्रवाई एजेंडा तैयार करने पर है। अगले 8 महीनों के दौरान मुख्य युवा 20 शिखर सम्मेलन से पहले Y20 से संबंधित 5 विषयों पर सम्मेलन होंगे और साथ ही साथ देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में विभिन्न परिचर्चाएं तथा संगोष्ठियां भी आयोजित की जाएंगी। भारत दुनिया को सिखाएगा महामारी से निपटने का गुर। जी हां, जिस तरह भारत ने कोविड महामारी को काबू में किया है, उससे दुनिया भर में सराहना मिल रही है। अब भारत में हो रहे G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक में इसे दुनिया के सामने रखेगा। बेहतर स्वास्थ्य सतत मानव विकास का आधार होता है। कोई भी देश विकसित तब होता है जब उसके नागरिक स्वस्थ रहे। कोविड काल में स्वास्थ्य की प्राथमिकता को पूरी दुनिया ने महसूस किया। यही वजह है कि G20 की बैठक में भी स्वास्थ्य एक अहम मुद्दा होगा। G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 18 से 20 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में होगी। G20 में स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत ने 3 प्राथमिकताएं तय की हैं। पहला है हेल्थ इमरजेंसी, यानी भविष्य में कोई महामारी आती है तो उससे कैसे निपटा जाए, महामारी के लिए फंड को कैसे उपयोग में लाया जाए। भारत ने जिस तरह से महामारी से निपटने की पूरी दुनिया ने तारीफ की है, भारत अपने इस अनुभव को दुनिया के सामने रखेगा और भविष्य में आने वाली महामारी से निपटने के गुर भी सिखाएगा। दूसरी प्राथमिकता फार्मा सेक्टर में सहयोग को सुदृढ़ करना, यानी फार्मा सेक्टर को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे दवाइयां सस्ती हों, सभी के लिए सुलभ हों। तीसरी प्राथमिकता डिजिटल हेल्थ इनोवेशन और समाधान, यानी टेलीमेडिसिन के जरिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा बढ़ाने में मदद और स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति में सुधार कैसे किया जाए। भारत ने कोविड काल में ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन के जरिए 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर बैठे स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई, जिसका लाभ दूर दराज के इलाके में बैठे लोगों ने भी उठाया। सऊदी अरब की अध्यक्षता के दौरान G20 में डिजिटल हेल्थ के विषय को लाया गया था। भारत इसको अब आगे बढ़ाएगा, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो या फिर कोविन ऐप की खूबियों और उपलब्धियों की। भारत इन सबको दुनिया के सामने रखेगा। भारत G20 बैठक के दौरान टीबी उन्मूलन के लक्ष्यों, निक्षय मित्र बनाने की पहल, आयुष्मान भारत औषधि परियोजना, ई संजीवनी टेलीमेडिसिन, आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ब्लाइंडनेस से निपटने की पहल, कोविड टीकाकरण, पैंडेमिक मैनेजमेंट की सफल कहानी को दुनिया के सामने रखेगा। हेल्थ वर्किंग ग्रुप की कुल 4 बैठक होगी। पहली बैठक 18 से 20 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में
दूसरी बैठक 17 से 19 अप्रैल को गोवा में, तीसरी बैठक 4 से 6 जून को हैदराबाद में और चौथी बैठक 17 से 19 अगस्त गांधीनगर में होगी। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 228 नए मरीजों की पहचान की गई है, जबकि 275 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। 24 घंटों में 228 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 275 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.12% दर्ज की गई है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.11% है। वर्तमान में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 2503 है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 20 करोड़ 12 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। 50 टीके लगाए गए। वहीं अब तक 22 करोड़ 42 लाख एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। पूर्वी सिंहभूम जिले में अब पुलिस गश्ती टीम की निगरानी QR कोड के जरिए किया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि पुलिस गश्ती टीम अब बहाना नहीं बना सकेगी। पुलिस पदाधिकारी QR कोड के जरिए गश्ती वाहन पर नजर रखेंगे। ये आज जमशेदपुर पुलिस के द्वारा वन ऑफ इट्स काइंड एक QR बेस्ड ई-बीट पेट्रोलिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। इससे हमारा मकसद है कि जो जमशेदपुर पुलिस के द्वारा पेट्रोलिंग की जाती है अलग अलग गाड़ियों के द्वारा, चाहे वो PCR हो, टाइगर मोबाइल हो, थाने की पेट्रोलिंग हो, गश्ती को इम्प्रूव किया जाए, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाया जाए। गश्ती में जो पदाधिकारी और कर्मी रहते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी उन पर फिक्स की जाए। इसको लेकर के हम लोग आज ये एक नया सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं। इस सिस्टम में जमशेदपुर पूरे जिला में लगभग 1500 लोकेशन को चयनित किया गया है। रांची जिले में पुलिस ने PLFI के एरिया कमांडर प्रेम प्रकाश सहित 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सभी उग्रवादियों के पास से लेटर पैड, लैपटॉप, बाइक और मोबाइल लेवी मांगने में इस्तेमाल किया हुआ मोबाइल बरामद किया गया है। रांची के SSP किशोर कौशल ने कल बताया कि बेड़ो इलाके में रहने वाले एक कारोबारी को 19 दिसंबर को PLFI का पर्चा भेजकर 10 लाख रुपए की लेवी मांगी गई थी। इसके बाद से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। जमशेदपुर स्थित लोयला ग्राउंड में 3 दिवसीय डॉग शो आज शुरू हो गया है। इसका औपचारिक उद्घाटन टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक TV निरंजन ने किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकार से बातचीत में कहा कि देश विदेश के जज इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में अपना निर्णय देंगे। हम लोग ये सब ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पिछले 2-3 साल से नहीं कर पाया और ये भी अच्छा है कि एंट्रीज भी बढ़ गया, नंबर ऑफ ब्रीड्स भी बढ़ गया और एक जमशेदपुर ये डॉग शो का एक नाम हो रहा है देश विदेश में। अब देख रहे हैं कि जजेस भी आ रहे हैं देश विदेश से, तो ये अच्छा है। जमशेदपुर शहर के लिए अच्छा है, इधर का डॉग लवर्स के लिए अच्छा है और मौका मिलता है कि बेस्ट ब्रीड्स को देखने को और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन्स देखने के लिए। और जो स्पेशलिटी शो है लैब्राडोर और बीगल का, वो भी अच्छा है। और टाटा मोटर्स और टाटा स्टील का एक लंबा इतिहास है डॉग्स के साथ। हम लोग का केनल क्लब बहुत फेमस है, टाटा मोटर्स और टाटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेशियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे नए भारत से निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धि भेजें। आम लोग अपने सुझाव 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की अनुषंगी संस्थान पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता के सौजन्य से छऊ सेंटर खरसावां में आयोजित अमृत महोत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान खरसावां छऊ, सरायकेला छऊ, संथाली नृत्य, मानभूम छऊ, मागे, हो, नटुआ और झूमर सहित कई टीमों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। मौके पर जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा ने कहा कि कला सिर्फ पहचान नहीं बल्कि ये सरायकेला खरसावां की कला संस्कृति का प्रतीक बन चुका है।
लेकिन मन तो हमको भी करता था, मेरी बहन को भी करता था। और जितना ताल अभी याद नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत सीख के आते थे और पापा को हम लोग आके दिखाते थे, हम लोग डांस भी कर सकते हैं, तो पापा वो मेरे सामने डांस करके दिखा। तो ताल कैसे हुआ और कैसे डांस था अभी ध्यान में उतना नहीं आ रहा, लेकिन घर में आके पापा को ये डांस देखा था दोनों का। और लव कुश का जो डांस होता था रामायण आधारित, उसमें बहुत ज्यादा हम लोग दोनों बहन थे तो बहुत अच्छा से उसको करते थे। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में शीतलहर की चपेट में है। मौसम साफ होने के साथ ही ठिठुरन भरी ठंड ने जनजीवन को प्रभावित किया है। अगले 2 दिनों में रांची और आसपास के इलाकों में ठंड और बढ़ने के आसार हैं। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है। रांची जिले में बढ़ती ठंड के मद्देनजर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर जिले के सभी प्रमुख स्थानों में अलाव की व्यवस्था की गई है। श्री सिन्हा ने सभी अंचल अधिकारियों को ठंड के मद्देनजर सतर्क रहते हुए सभी आवश्यक जगहों पर अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे ठंड से अपने तथा अपने परिवार की सुरक्षा करें। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्यपाल रमेश बैस से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय परामर्शी डॉक्टर धर्मा राव ने मुलाकात की। इनके अलावा सेंट्रल टीबी डिवीजन की डॉक्टर अंजूरी अग्रवाल एवं अन्य ने भी राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्य में इस अभियान की प्रगति एवं निक्षय मित्र के संबंध में व्यापक चर्चा की गई। रांची के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र से पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में मोहम्मद इमरान, मोहम्मद बिलाल खान, मोहम्मद बाबू खान, अरबाज खान, मोहम्मद चांद, मोहम्मद नसीम और मोहम्मद कलाम शामिल हैं। इनके पास से 3 देशी कट्टा, 6 गोली, 1 स्कॉर्पियो और 3 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। कोडरमा जिला मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर दूर ध्वजधारी पहाड़ी के पीछे स्थित खलकथम्भी में लंबे अरसे से अवैध खनन किया जा रहा था। पुलिस को मिली जानकारी और वरीय अधिकारियों को निर्देश के बाद संयुक्त रूप से छापेमारी की गई। इस दौरान एक जेसीबी मशीन, 2 शक्तिमान और 1 बाइक बरामद किया गया। पलामू के उपायुक्त ए दोडे ने अनुकंपा समिति की बैठक में कुल 10 आवेदकों को नौकरी देने का निर्णय लिया गया। इसमें सामान्य अनुकंपा के 8 मामले थे, जबकि चौकीदारी के 2 मामले शामिल थे। रांची पुलिस ने सुषमा वड़ाइक पर फायरिंग कर जानलेवा हमला करने के मामले में हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान को आरा से गिरफ्तार किया है। दानिश रिजवान आरा टाउन थाना क्षेत्र के तरी मोहल्ला का निवासी है। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत कर्मा में 2 समुदायों में हुए विवाद को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बीडीओ रेशमा डुंगडुंग की अध्यक्षता में हुई बैठक में दोनों समुदाय के कई लोग शामिल हुए। रांची के पूर्व CWC अध्यक्ष रूपा कुमारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने रांची जिला प्रशासन द्वारा जारी निलंबन के आदेश को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने उपायुक्त के निलंबन के आदेश को खारिज करने का आदेश दिया है। गुमला जिले के चर्चित प्रतिमा देवी के कथित आत्महत्या के मामले ने अब नाटकीय मोड़ ले लिया है। प्रतिमा देवी के पति राहुल साहू को पुलिस कस्टडी में शमशान घाट लाया गया, जहां राहुल ने अपनी पत्नी को मुखाग्नि दी। बाद में बसिया पुलिस ने राहुल साहू को गुमला जेल भेज दिया। अब पुलिस अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी में जुट गई है। रांची के दुर्वा थाना क्षेत्र के सेक्टर 3 गोल चक्कर के पास सप्लाई पानी का पाइप गेल इंडिया का कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही से फट गया। इससे लाखों गैलन पानी बर्बाद हो गया। रांची के सांसद संजय सेठ ने रांची के पुंदाग में मुनिश्री डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार के दर्शन और आशीर्वाद लेने पहुंचे। इस दौरान दोनों के बीच काफी देर तक चर्चा हुई। मुनिश्री ने सांसद से कहा कि नशा मुक्ति की ओर कदम बढ़ाएं। पुणे में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में श्रीलंका ने भारत को 16 रन से हरा दिया। पुणे में कल शाम खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में श्रीलंका ने भारत को 16 रनों से हरा दिया है। जीत के लिए मिले 207 रनों का पीछा करते हुए भारत की टीम 8 विकेट खोकर 190 रन ही बना पाई। भारतीय पारी के लिए अक्षर पटेल ने सर्वाधिक 65 रनों का योगदान दिया। श्रीलंका की तरफ से दासुन शनाका ने कप्तानी पारी खेलते हुए सर्वाधिक 56 रन बनाए। इस जीत के साथ श्रीलंका ने T20 श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है।
आकांक्षी जिला कार्यक्रम से स्वस्थ और सुखी परिवार की परिकल्पना भी साकार हो रही है। झारखंड के आकांक्षी जिला गुमला में संचालित विभिन्न कुपोषण उपचार केंद्रों में कुपोषण को मात देकर लगभग 15 दिनों में बच्चे स्वस्थ होकर घरों को लौट रहे हैं, जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता का जीवंत उदाहरण है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत कुपोषण से जारी जंग को भी संबल मिला है। झारखंड के आकांक्षी जिला गुमला में सदर अस्पताल सहित 2 रेफरल अस्पताल और 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कुपोषित बच्चों के उपचार के लिए केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां से स्वस्थ होकर बच्चे हंसते खेलते अपने घरों को लौटकर गुलजार कर रहे हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर राजू कश्यप ने बताया कि कुपोषित बच्चों का उपचार कर उन्हें स्वस्थ करने के मामले में गुमला जिला झारखंड में अव्वल रहा है। गुमला जिला में 4 MTC चल रहा है, एक सदर अस्पताल में चल रहा है, एक रेफरल अस्पताल में और 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। कुपोषित बच्चे आए, सभी का इलाज हुआ और अगस्त से लेकर दिसंबर तक में हम लोग 400 से अधिक बच्चों का सफलतापूर्वक इलाज किए। जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव के निर्देश पर सहिया और आंगनबाड़ी सेविकाओं सहित कुपोषण उपचार केंद्र में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों ने भी इसमें अपनी महती भूमिका निभाई है। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अनुपम प्रसाद ने ताजा आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि पिछले अगस्त माह से दिसंबर माह तक कुल 400 से अधिक कुपोषित बच्चों को उपचारित किया गया है। THR के दिन जो महिलाएं आती हैं अपने बच्चों के साथ और उनके साथ जो बच्चे होते हैं उनके 6 मंथ to 5 years वाले, उनका AMU से टेप से माप किया जाता है, उनके बांह के बीच की माप ली जाती है। जो बच्चे उसमें लाल वाले ये में आते हैं, लाल वाले रीजन में आते हैं, उनको उन जगहों पे संबंधित क्षेत्र की सेविकाएं ले जाती हैं और लाने के बाद उनका हम लोग समुचित खान पान, उनका देखभाल, दवाई वगैरह सब हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इधर कुपोषण उपचार केंद्र की न्यूट्रिशन काउंसलर अनामिका कुमारी ने कहा कि जब बच्चे कुपोषण उपचार केंद्र आते हैं तो सबसे पहले उनकी जांच की जाती है, फिर उन बच्चों की जरूरत के अनुसार उन्हें प्रतिदिन डाइट दिया जाता है। यहाँ पे सहिया द्वारा, आंगनबाड़ी सेविका द्वारा बच्चे जब चिन्हित करके लाए जाते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट करते हैं। उनका वजन, हाइट, लंबाई, ऊंचाई और बाहु माप लेके उनको एक कैटेगरी में बांटते हैं और अगर वो उस क्राइटेरिया में आ जाते हैं, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के क्राइटेरिया में, तो उन लोग को हम लोग एडमिट करते हैं। एडमिट करने के बाद उनको हम लोग सबसे पहले उपचार करने की क्रिया शुरू करते हैं। इन कुपोषण उपचार केंद्रों से कमजोर तबकों को विशेष तौर पर लाभ हुआ है। शारदा गांव की फेको देवी भी अपने बच्चे के उपचार और देखभाल से खासी खुश हैं। अच्छा भी हो रहा है बच्चा और देखने में सुंदर लगता है, या खाना खुराक सब मिलता है, हमको मिलता है या बच्चा लोग के भी मिलता है और पैसा भी मिलता है 130 रुपया। सहिया कहलक कि तोर बेटा कमजोर है, चल गुमला सदर अस्पताल ले जा। कहलक तो कमजोर है, कहलक मौके भी खून चढ़ालन 1 बोतल, तो छुआ के भी ठंड दूध मन बेटा थे, सब खाए पिए के लिए छुआ बेटा थे, ठंड पैसा भी बेटा थे छुआ ले। झारखंड के आकांक्षी जिला गुमला में कुपोषण पर अब चौतरफा प्रहार हो रहा है और नौनिहाल स्वस्थ होकर कुपोषण को टक्कर देने के काबिल बन रहे हैं, तो अभिभावकों की दिल की तमन्ना और आकांक्षा को पूर्ण कर रहा है। गुमला से बलदेव शर्मा के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। देश में दिसंबर 2022 में कोयले का उत्पादन बढ़कर 10.81% हो गया है। देश में दिसंबर 2022 में कुल कोयला उत्पादन 10.81% की बढ़ोतरी के साथ 8,28,70,000 टन हो गया है। एक वर्ष पहले इसी अवधि में कुल उत्पादन 7,47,90,000 टन था। कोयला मंत्रालय के अनुसार पिछले महीने के दौरान कोयले की आपूर्ति 5.28% बढ़कर 7,89,10,000 टन थी। बच्चों के शारीरिक विकास में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। लंबाई का न बढ़ना या कद कम रह जाना एक ऐसी समस्या है जो कई बच्चों को प्रभावित करती है। माता पिता को अक्सर ये चिंता रहती है कि उनका बच्चा ठीक से नहीं बढ़ रहा। ऐसे कई कारक हैं
जो बच्चे की लंबाई और उसके विकास पर प्रभाव डालते हैं। अक्सर माँ बाप को ये दिक्कत रहती है कि बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही या ग्रोथ ठीक से नहीं हो रहा, तो ये समस्या काफ़ी आम है पब्लिक में। अगर आपको कभी भी लगे कि बच्चे की ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही तो ज़रूर पीडियाट्रिशियन को दिखाएं। इसमें जो है कुछ चार्ट होते हैं हमारे इंडियन चार्ट्स, जिसके द्वारा हम पहचान कर सकते हैं कि वाकई में बच्चे की हाइट या वेट कम है। इसके अलग अलग कारण होते हैं, जैसे थायराइड की समस्या या कभी कभी गेहूं से एलर्जी या फिर बच्चे का पोषण ठीक ना होना। यदि बच्चे का विकास ठीक से न हो रहा हो तो ये किसी कारणवश या फिर किसी बीमारी की वजह से हो सकता है। बच्चे का कद या लंबाई न बढ़ने की स्थिति में उसकी सही जांच होना और सही समय पर इलाज मिलना आवश्यक है। अगर आपको ऐसा कभी भी लगे तो पीडियाट्रिशियन को जरूर दिखाएं, अपने बच्चों के डॉक्टर को दिखाएं और अपने लेवल पे जांचें नहीं करवाएं। जो डॉक्टर जांच लिख के देंगे और जो ट्रीटमेंट करेंगे उसी का आप फॉलो करें। अगर ऐसी कोई भी समस्या निकल के आती है, जैसे बच्चे को थायराइड की प्रॉब्लम है या उसको गेहूं से एलर्जी है, तो इसका इलाज भी संभव है। थायराइड की बीमारी के लिए थायराइड की गोली दी जाती है आमतौर से। अगर बच्चे को गेहूं से एलर्जी है तो उसका ब्लड के द्वारा जांच और दूरबीन के द्वारा जांच की जाती है आंतों की। अगर उसमें आ जाती है तो इसके लिए लाइफ लॉन्ग, मतलब पूरी जिंदगी भर गेहूं बंद रखना पड़ता है। एक और समस्या है जो सिर्फ डॉक्टर ही जांच कर सकते हैं इसकी, जिसे कहते हैं ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी, और इसकी भी जो जांच है और जो ट्रीटमेंट है वो अस्पताल में की जा सकती है। मैलन्यूट्रिशन की भी जो इलाज है वो डाइटिशियन और पीडियाट्रिशियन के द्वारा आपको प्रॉपर डाइट चार्ट दिया जाएगा कि बच्चे को क्या क्या खिलाना है। कई बच्चों में कम लंबाई का कारण पता नहीं चल पाता और उसकी जांच नहीं हो पाती। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे का विकास ठीक रूप से नहीं हो रहा या फिर उसकी लंबाई आसपास के बच्चों की तुलना में कम है, तो एक विशेषज्ञ को दिखाएं और जानें कि सही विकास न होने का कारण क्या है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। संगीत के सरताज ए आर रहमान का आज जन्मदिन है, तो आइए देखते हैं उनके मदहोश कर देने वाले कुछ गीतों की झलकियां। तेरे बिना बेसुआदी रतिया ओ सजना, तेरे बिना बेसुआदी रतिया ओ सजना हो। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की कर रहे हैं अध्यक्षता। राज्यों के साथ भागीदारी और आर्थिक विकास हासिल करने पर होगा जोर। समेत शिखर तीर्थस्थल ही रहेगा, केंद्र ने जारी किया आदेश। जैन समाज की मांग पर मुख्यमंत्री ने भी केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री को लिखा था पत्र। राज्यपाल ने कहा, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए पैसों की कमी नहीं, प्रतिबद्धता और विजन की कमी की वजह से जनजातीय समाज आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित। और पूरा राज्य शीतलहर की चपेट में, मौसम साफ होने के साथ ही ठिठुरन भरी ठंड ने जनजीवन को किया प्रभावित और बढ़ेगी ठंड।